नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल में। इसका नाम है मैथमेटिकल गुरुजी। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। आपके पेपर शुरू होने वाले, वर्ग 1 की एग्जाम शुरू होने वाली है। और उसमें भले ही आपने कितना भी पढ़ लिया हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आखिरी में जाकर नहीं बनते, या आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, फिर भी आपके लिए पूरा पेपर हो सकता है कि अब क्या करें। आखिरी वक्त पर ऐसा टाइम आ जाता है कि अब इन क्वेश्चन के बारे में आइडिया भी नहीं है, या आइडिया है तो हाफ ही आइडिया है, तो उस केस में क्या करें। तो दोस्तों, उस केस में आप गैस कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से गैस करना है वो आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि आखिर पीईबी किस पैटर्न पर रखता है क्वेश्चंस को ज्यादातर। तो शिक्षक भर्ती में आपके लिए हो सकता है 2019 में अभी जो भर्तियां शुरू होने वाली है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके, क्योंकि आपको जितना आता है उतना तो आता ही है, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चन है अगर वो आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि अगर आप उनको भी ज्यादा से ज्यादा अगर सही कर सकते हैं तो आपका ग्राफ जो है बहुत आगे तक बढ़ सकता है, जो आपके मार्क्स है वो बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो देख लेते हैं केस, दो दो केस में लेंगे पूरी चीजों को। पहला केस कि आपको अगर कोई डाउट है, यानी कोई ऑप्शंस में कई बार ऐसा होता है 2 या 3 ऑप्शन में हमें डाउट होता है। 2 ऑप्शन में डाउट हुआ कि इसमें से और इसमें से कोई सही हो सकता है, तो दोस्तों उसको परसेंट के हिसाब से बता दो कि ज्यादातर क्वेश्चन के जो सही ऑप्शन क्या होते हैं, जो कि पीईबी अपना पैटर्न रिपीट करता आया है। एग्जाम पेपर आप अगर दूसरे पेपर या दूसरी एग्जाम्स देखेंगे पीईबी की, तो उसमें पर्टिकुलर क्या चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ ए बी सी डी ऑप्शन के हिसाब से। कि ए ऑप्शन पर आप गेस ना ही लगाए तो सही होगा। अगर आपको जैसे कि ए या सी में से डाउट है तो जिसका परसेंट ज्यादा है आप वो डाउट लगा, वो अलग ऑप्शन को टिक करिए। यानी आप ए और सी में अगर आपको डाउट है तो सी को करिए। अगर आपको किसी में भी बी से अगर किसी का भी डाउट लगता है, बी के साथ किसी में भी डाउट लगता है, तो आप पहले बी को टिक करें, यानी कि दूसरे ऑप्शन की ओर जाने की जरूरत नहीं है। तो यानी सबसे पहले बी बी प्रायोरिटी पर रखिए, फिर सी, फिर डी, और लास्ट में बचता है तो आपको ए लगाना है। अब केस 2 की अगर आपको किसी भी ऑप्शन पर बिल्कुल भी श्योर ना हो, यानी आपको चारों ऑप्शन एकदम ब्लाइंड गेस करना है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, और ए से आखिरी में आपके पास बच जाते हैं, मुश्किल से समझ लीजिए कि 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे बच गए जिसमें आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन करना है, इसका कौन सा ऑप्शन लगाना है कौन सा नहीं। तो फिर उसमें आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर 10 क्वेश्चन अगर आपके बचते हैं तो उन 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन में आप बी और सी अपने हिसाब से लगा लीजिए। चार आप बी लगा सकते हैं और 3 सी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है, यानी 10 में से आपने 7 में तो बी या सी में से कुछ लगा दिया है, अब बचे हुए 3 क्वेश्चन में आप ए और डी पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाला केस जो केस 2 मैंने बताया, जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत, और अगर आपको किन्हीं में भी डाउट होता है तो उसका मैं आपको बता ही चुका केस 1 में परसेंट के हिसाब से कि आपको कौन सा क्वेश्चन टिक करना चाहिए, जिससे कि आप ज्यादातर आपके चांसेस हो कि वो सही हो जाए, या वो वाला जो आप ऑप्शन लगा के आ रहे हैं वो सही हो। तो ये एक तरीके से ब्लाइंड गेस होता है, या ये जो पर्टिकुलर हम एनालिसिस करके या जो क्वेश्चन अभी तक पैटर्न चलता आया है उसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं आपको कि ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ नॉलेज का है, आपने अगर पढ़ा हुआ है, वो तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट कर ही लीजिए। बीच में आपको अगर कहीं डाउट आता है कि इन 2 ऑप्शन में से कहीं ना कहीं लग रहा है तो उसको रिव्यू करके छोड़ दीजिए, और आखिरी में आकर एकदम एंड में आपके अगर 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में ऐसा आप मान के चलिए कि 20 या 25 क्वेश्चन बच रहे, और अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस वे में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप वो जो बचे हुए क्वेश्चन जो कि एकदम वेस्ट जा रहे थे उससे भी कुछ ना कुछ मार्क्स आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये शिक्षक भर्ती में आपको बहुत ज्यादा काम आ सकता है। एकदम एंड वक्त पर इन चीजों को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ये जो एनालिसिस मैंने पीबी के पैटर्न के ऊपर ही करके आपको बताया है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप इस चीज को ध्यान रखें। अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपको कि इन चीजों को याद रखें, और एग्जाम के एकदम एंड वक्त पर 10 या 15 मिनट जब बचते हैं और आपके पास क्वेश्चन अगर ज्यादा बच जाते हैं तो इस चीज को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, इतना ही था आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन सभी फ्रेंड्स तक जो एग्जाम देने वाले हैं अभी शिक्षक भर्ती की। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, मध्य प्रदेश के हर एग्जाम के बारे में, लेटेस्ट अपडेट और वैकेंसीज के बारे में पता रखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो में।